राधे राधे सभी को। आज हम बात करते हैं वृंदावन के दूसरे निधि श्री मदन मोहन जी के बारे में। मान्यता है कि श्री मदन मोहन जी के नाभि से चरणों तक का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल मिलता जुलता है। भगवान श्री कृष्ण ने रास के समय कामदेव जी को भी मोहित कर लिया था, इसलिए उनका नाम मदन मोहन पड़ा, जो कि आज करौली राजस्थान में विराजते हैं। श्री मदन मोहन जी सर्वप्रथम श्री अद्वैत आचार्य जी को वट वृक्ष के नीचे से प्राप्त हुए थे। फिर आचार्य जी के देह त्यागने के पश्चात वे मथुरा में श्री परशुराम चौबे जी के घर में 150 वर्ष तक सेवित रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री सनातन गोस्वामी जी मथुरा चले गए। वहां पर वे चौबे जी के परिवार से मधुकरी करते थे। मधुकरी लेने के समय उन्हें प्रभु के दर्शन हो जाते थे। वहां मदन मोहन जी के विग्रह को वे देखते रहते और रोते रहते। पहले तो वो कई कई दिन में मधुकरी के लिए जाते थे, लेकिन प्रभु की दर्शन की लालसा में अब वे रोज ही मधुकरी के लिए जाने लगे। उनकी भक्ति और विरह भाव से प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से गोस्वामी जी के साथ ही रहेंगे, और चौबे जी के घर की बुजुर्ग महिला को दर्शन देकर उन्होंने गोस्वामी जी को उन्हें देने की इच्छा प्रकट की। उस महिला ने ठाकुर जी को गोस्वामी जी को देने से पहले बताया कि यह सब मोह माया, घर परिवार, धन दौलत सब छुड़वा देते हैं। यदि गोस्वामी जी इन सब का त्याग कर सके तभी प्रभु को अपने साथ लेकर जाएं। गोस्वामी जी तो पहले ही सब कुछ छोड़ चुके थे, अतः वे मदन मोहन जी को अपने साथ आदित्य टीले पर ले गए। वहां बिना नमक की रोटी का भोग लगाने पर प्रभु ने स्वयं ही व्यवस्था की। मदन मोहन जी ने नमक व्यापारी रामदास की नावों को रोककर अपने लिए भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। सनातन गोस्वामी जी के वैकुंठवासी होने के बाद उनके शिष्य सुगलानंद जी को इनकी सेवा प्राप्त हुई। आक्रमणकारियों से बचने के लिए राजा जयसिंह द्वारा सुगलानंद की सभी मांगों को मानने के पश्चात वे जयपुर पहुंचे। करौली के भक्तों को धन्य करने के लिए वहां के राजा गोपाल सिंह जी को एक दिन श्री मदन मोहन जी ने स्वप्न में दर्शन देकर करौली आने की इच्छा प्रकट की। राजा जयसिंह राजा गोपाल सिंह जी के बहनोई होने के साथ साथ परम भक्त भी थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा आनाकानी नहीं की। बस उन्होंने राजा गोपाल सिंह जी के आगे एक शर्त रखी कि यदि वे राजस्थान में सेवित तीनों विग्रह श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री गोविंद देव जी के विग्रहों में से मदन मोहन जी को आंखों पर पट्टी बांधकर पहचान लेंगे तो वो ठाकुर जी को करौली ले जा सकते हैं। कहते हैं कि जैसे ही गोपाल सिंह जी ने अंदर जाकर मदन मोहन जी के श्री विग्रह को चरणों का स्पर्श किया, वैसे ही उनके भीतर एक हूक की आवाज आई और गोपाल सिंह जी ने प्रभु को पहचान लिया। तो इस प्रकार श्री मदन मोहन जी राजा गोपाल सिंह जी के साथ संवत 1785 में करौली गए, जो कि सर्वप्रथम अमनिया भंडार में, जहां प्रभु गोपाल जी का विग्रह पहले से ही विराजित था, वहां पहुंचे। तभी से मंदिर में दाईं ओर विराजित गर्भगृह में गोपाल जी को मेजबान तथा मध्य के कक्ष में विराजित मदन मोहन जी को मेहमान के रूप में माना जाता है। अमनिया भंडार में ही दोनों विग्रहों की 20 वर्ष तक सेवा होती रही। इसके बाद किले के बाहरी हिस्से में
राजा गोपाल सिंह जी द्वारा एक भव्य मंदिर बनवाया गया। आज भी मदन मोहन जी उसी मंदिर में अपने दर्शन देते हैं। सन 1748 में पूर्ण विधि विधान के साथ गर्भगृह में दाईं ओर प्रभु गोपाल जी को, मध्य में श्री मदन मोहन जी को और बाईं ओर में श्री राधा और श्री ललिता सखी जी को स्थापित किया गया।